हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे व्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आजकल मेरी मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे नहीं होती है, मेरी मॉर्निंग होती है 6 बजे। लेकिन आज वट अमावस्या थी तो पूरी एनर्जी के साथ आज की शुरुआत मेरी हो चुकी है। सुबह मैं सबसे पहले उठते ही छत पर पहुँच गई थी टहलने के लिए। तो यहाँ पर मेरे जो सदाबहार के पेड़ थे उन पे बहुत प्यारे प्यारे फूल आए रखे थे और यहाँ पे देखिए बीज भी आ गया है। ये कहीं से भी आपको मिल जाए तो आप तुरंत इन बीजों को तोड़ सकते हैं और आसानी से घर पर ही इनको उगा सकते हैं। मैं भी अपने मायके से सिर्फ बीज ही लेके आई थी और मैंने डाल दिए थे अपने गमले में। बहुत सारे पेड़ अब हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कनेर पर भी बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हुए थे और मेरे कनेर पे अब देखिए फल भी आ गए हैं। तो सब सोचते हैं फल हैं क्या है ये, और ऐसे ही लगे रहते हैं और ऐसे ही ज़मीन पे झड़ जाते हैं, लेकिन ये फल नहीं है, ये बीज हैं। आप एक कनेर से अनेक कनेर बना सकते हैं। इस तरह से आप इन बीजों को तोड़ लें और तोड़ने के बाद आप इनको रख दें। जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे तो इनके अंदर से आपको एक बीज निकलेगा जो आप बो देंगे तो घर पे ही आपके बहुत सारे कनेर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से हर बार यही प्रोसेस करती हूँ। आप इनको पेड़ पे ब्लैक हो जाए तब उनको तोड़ें या फिर ग्रीन तोड़ें तो आप इनको ब्लैक होने दें। तो इस तरह से देखिए बीज निकल जाएगा और आप घर पे ही कनेर के पेड़ उगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे फूल अपने पूजा के लिए तोड़ लिए हैं जिनसे मैं आज अपनी पूजा करने वाली हूँ। और ये अपराजिता के फूल हैं, ये एक बेल होती है और बहुत ही आसानी से आपको ये किसी भी नर्सरी में 50 रुपए की मिल जाएगी और इसे आप लाकर अपने गमले में लगा दें। इसके फूल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप मार्केट से इन फूलों को ख़रीदने के लिए जाओगे तो 6000 रुपये किलो मिलते हैं ये फूल। और मेरी बेल रोज़ ही मुझे 2 से 3 फूल दे ही देती है और मैं इन्हें लाकर 1 गिलास पानी में उबाल देती हूँ। अच्छी तरह से पहले इन फूलों को धोना होता है और इस तरह से देखिए ये अपना रंग छोड़ देंगे और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी और थोड़ी सी मैं भी अपने लिए लूँगी। तो मैं इन बता रही थी इसके फ़ायदे, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करती है, डाइजेशन सिस्टम हमारा सही रखती है और स्किन पर ना हमारे ग्लो लाती है। तो मैंने भी आपको बताया कि ये सिर्फ 50 रुपये में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो आप इसे ज़रूर लगाएं। ये एक बेल रूप में होगी। अगर आप मार्केट से लेंगे तो मैंने भी आपको बताया था ये 6000 रुपये किलो मिलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर स्नान आदि कर लूँगी क्योंकि आज बड़ा अमावस्या है और हमारा फास्ट भी है। तो फटाफट से मुझे पूरी तैयारी भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने स्नान आदि कर लिया था। अभी सब सो रहे थे तो मैंने सोचा इनके उठने से पहले ही मैं अपना काम क्यों ना ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तो सभी की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं हमेशा इनके उठने से पहले ही सारे काम ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर मेरे सारे काम हो जाते हैं तो मैं आसानी से इन सबको टाइम भी दे पाती हूँ और मेरे काम भी आराम से हो जाते हैं और कोई भी दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती है। तो मैं इस तरह से उनके उठने से पहले ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो अभी मैं अपने कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरा 2 काम ख़त्म हो जाते हैं और अब मैं जाऊँगी अपने मंदिर। सबसे पहले जब भी कोई त्योहार होता है तो मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। तो आज वट अमावस्या है और हमारा फास्ट है तो मैं पहले मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पर खाना बनाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी खीर बनने के लिए रख दी है और मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। आज मैं छोले पूरी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारी खीर बनेगी और इसी के बाद मैं और काम करूँगी। अभी सभी सो रहे हैं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको उठाने वाली हूँ क्योंकि टाइम अब होने वाला है। इसके बाद मैं मंदिर के सारे बर्तनों को क्लीन करूँगी। जो भी मेरी पूजा की थाली है उसको भी मुझे क्लीन करना है। मैं दोनों टाइम ही अपनी पूजा के बर्तनों को क्लीन करती हूँ। पहले मैं एक टाइम ही सुबह करती थी, बस शाम को सिर्फ ऐसे ही जोत जला देती थी। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि दोनों टाइम ही हमें अपने बर्तनों को क्लीन करना होता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी अपने बर्तन को 2 बार क्लीन करते हैं। और यहाँ पर मैंने तुलसी दल तोड़ लिया है। लड्डू गोपाल को अब स्नान आदि कराऊंगी। इनको अच्छा सा श्रृंगार करके मैं इनको विराजमान करूंगी। और इसके बाद मैंने नाम जाप किया है। देखिए थोड़ा सा वक्त हमें अपने लिए ज़रूर निकालना है। नाम जाप हमें ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी नाम जाप पकड़ सकते हैं जो भी आपका मन चाहे। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी तो मैंने लड्डू गोपाल को भी सुंदर सा श्रृंगार करके बैठा दिया है और प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक का नाम राघव है और एक का माधव। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैं वट सावित्री पूजा की तैयारी करूँगी। यहाँ पे मैंने पाटा लगा दिया था, येलो कलर का मैंने कपड़ा डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं पूरी तैयारी करने के बाद अब मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि मेरा भी खाना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड में मेरी खीर बन रही थी। देखिए मेरी खीर भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोंक के लिए तेल चढ़ा दिया था। देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है।
जब कोई भी त्योहार होता है या फिर कोई व्रत होता है तो प्याज का यूज़ नहीं होता है हमारे घर में। तो यहाँ पर देखिए बिना प्याज के ही मैंने इतनी अच्छी सब्ज़ी बना ली है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर अपनी बूंदी भिगो दी थी रायते के लिए। सभी लोगों को हमारे घर में बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा रायता भी बन के तैयार हो गया था। इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपने गुलगुले। भई हम वैसे पूड़े बोलते हैं इन्हें, लेकिन कुछ लोग इन्हें गुलगुले बोलते हैं। और वट सावित्री व्रत के दिन पूड़े और पूरी का ही भोग गणपति भगवान को और गौरा मैया को लगता है। तो यहाँ पर मेरे गुलगुले बनने लगे हैं और ये जल्दी से ही बन के तैयार हो जाएँगे, फिर फटाफट से मैं भी रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी वट की टहनी भी रखी हुई थी, इसे मैं 1 दिन पहले ही लेके आ गई थी और मैंने इसको पानी की बोतल में लगा दिया था और बिल्कुल ताज़ी की ताज़ी है। जब हम पानी में इसको रख देते हैं तो ऐसी की ऐसी ही रहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि आपने टहनी को तोड़ लिया तो आपको तो पाप लग गया, पेड़ की पूजा करनी चाहिए। देखिए हम पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि भी पेड़ में भी भगवान का वास होता है, लेकिन हमारे पूर्वज शुरू से ही टहनी तोड़कर ही पूजा करते आ रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा इस बात में भी कि उन्होंने पेड़ की पूजा ना करके टहनी को तोड़कर उसकी पूजा की। तो जिस तरह से होता चला आ रहा है हम भी उसी तरह से कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने अपनी टहनी को गमले में लगा दिया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजन की। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने टहनी को अपने गमले के अंदर लगा दिया है। 2 दिन तक ये इसी तरह से रहने वाली है, मिट्टी के अंदर मैंने इसे लगाया है। और अब जो मैंने भोग का खाना बनाया था मैं वो उसे लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रात को ही चने भिगो दिए थे, काले चने का भोग लगता है। और मैंने बतासे भी मंगा लिए थे मार्केट से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना भी कर दी है। तो इस तरह से मैं अब यहाँ पूजा करने वाली हूँ। और मैंने मिट्टी की गौरा मैया बनाई है और गणपति जी भी मैंने मिट्टी के बनाए हैं। तो उन्हीं पूजन होता है, उन्हीं का ही भोग लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी साड़ी निकाली है, ये जयपुरी साड़ी है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर तैयार हो जाऊँगी, इसी के बाद मैं अपना पूजन करूँगी। पूजन होने के बाद जो मैंने गौरा मैया को साड़ी चढ़ाई थी और जो भी खाने का सामान था वो मैं अपने घर में किसी भी बड़े को दे दूँगी। और इसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में कि जब भी कोई काम होता है तो किचन तो फैल ही जाती है। तो सबसे पहले मेरा काम किचन को समेटना ही होता है। और मेरा बेटा स्कूल जा चुका था और मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे। और यहाँ पे देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो मेरा ये दिन बहुत ही अच्छा बीता। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका दिन कैसा रहा। तो सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।